हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे बजट से रिलेटेड 2024 और 25 की जो भी इम्पोर्टेंट टॉकिंग है, जो बातें हुई हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। इससे पहले वाला एक पार्ट हमारा हो चुका है, बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर लिए हैं। आप वो पार्ट भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। करंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स वाइज लिखा है, तो देख लेते हैं। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो है 2047, अभी चल रहा है हमारा 2024 चल रहा है। 2024 से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि भारत विकसित हो जाएगा 2047 तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो ये हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने यह बजट पेश किया है और 2024 में अभी फरवरी में करीब 58 मिनट का भाषण दिया इन्होंने। सीतारमण ने 2020 में, कब 2020 में इन्होंने 58 मिनट का भाषण दिया था, और जो कि सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड रहा है। सबसे लंबा बजट भाषण रिकॉर्ड किसने बनाया? भाषण देने का रिकॉर्ड ये बनाया निर्मला सीतारमण जी ने, जब उन्होंने 2 घंटे और 40-42 मिनट तक भाषण दिया था। तो 2 घंटे 40-42 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया था। 2020 में सबसे लंबा भाषण इन्होंने दिया था निर्मला सीतारमण ने। और आगे चलते हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो जो रेल मंत्रालय है उसको कितना जो है बजट दिया गया? ये दिया गया 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए, 2.55 लाख करोड़। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया 2.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहले हम ही डिस्कस कर लेते थे कितना रेल मंत्रालय को दिया गया है, कितना गृह मंत्रालय को दिया गया है, कितना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 7 से 8 पॉइंट है हमारे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया 2.78 लाख करोड़ रुपए, और गृह मंत्रालय को दिया गया 2.03 लाख करोड़ रुपए, 2.03 लाख करोड़ रुपए दिया गया। और उपभोक्ता खाद्य तथा लोक वितरण मंत्रालय को दिया गया 2.13 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उपभोक्ता खाद्य और लोक मंत्रालय को दिया गया 2.13 लाख करोड़ रुपए। और यहाँ पर है ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया 1.77 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितना दिया गया? 1.77 लाख करोड़ रुपए। और आगे देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं इसके, फिर आगे पढ़ते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए दिया गया। किसको? रसायन और उर्वरक मंत्रालय को। और संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए दिया गया। संचार मंत्रालय जो है इसको 1.37 लाख करोड़ रुपए दिया गया। कृषि और किसान मंत्रालय का 1.27 लाख करोड़, कृषि और जो किसान मंत्रालय है उसको दिया गया 1.27 लाख करोड़ रुपए। याद रखना है, संचार मंत्रालय 1.37 और कृषि और किसान मंत्रालय 1.27 लाख करोड़ रुपए। और इसके बाद है इनकम टैक्स स्लेबल। अभी यहाँ तक हमारा बजट तैयार हो गया है। ये रुपीस में जितने भी दिए गए हैं, कौन से मंत्रालय को कितना दिया गया है, आगे देख लेते हैं। इनकम टैक्स स्लेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये जो होता है इनकम टैक्स स्लेबल, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। जो स्टार्टअप होता है, जब कोई स्टार्टअप करता है अपना, तो उसके लिए जो टैक्स छूट है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कितनी टैक्स की छूट कर दी गई है? 1 साल बढ़ा दी गई है। और कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, ये टैक्स होता है, इसको घटाकर 22% कर दिया गया है। कितना? 22% कर दिया गया है घटाकर। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के
5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। क्या किया गया है? अगला जो वित्त वर्ष हर एक वर्ष वित्त वर्ष जो होता है बजट पास किया जाता है हर वर्ष, तो अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जो होता है उसको जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। 5.1% तक इसको निर्धारित रखकर जो है आगे बढ़ा जाएगा, तो ये बताया गया है। और लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ दी गई हैं। ये लखपति दीदी योजना ये क्या है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। लखपति दीदी योजना है जो आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं हैं उनको बिना ब्याज के, जो आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं हैं उनको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना, ये है लखपति दीदी योजना की जो है योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए लखपति दीदी योजना में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है आर्थिक रूप से जो वंचित महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना, 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना, वो भी बिना ब्याज के। तो ये है। और इसका जो है पात्रता मापदंड क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 3 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा सरकार की तरफ से मिलेगा। 3 करोड़ महिलाओं को इसमें जोड़ दिया गया है। तो देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देश में क्या बनाए जाएंगे? 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रमुख 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस हमारा ज़्यादा नहीं, यही थोड़ा सा बचता है तो इसको भी कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं बजट के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें आशा वर्कर और आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें जो आशा वर्कर हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो सहयोगी हैं इसमें उनको लाभान्वित किया जाएगा। और सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सोलर प्रक्रिया जो अपनाएगा उसको मुफ्त बिजली मिल सकेगी। और हर महीने 300 यूनिट, जो 300 यूनिट है बिजली फ्री कर दी जाएगी और 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी उनके लिए। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी और 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। कितने? 50 साल के लिए क्या? 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुफ्त लोन दिए जाएंगे। ठीक है। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल, कितनी? 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। वंदे भारत जैसे कोच में इनको बदल दिया जाएगा। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। कितने? 4 करोड़ जो किसान हैं उनको पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। सर्वाइकल जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा।
और लास्ट बचता है PM सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? सोलर लगाए जाएंगे। यहाँ पर आएगा सोलर। ठीक है फ्रेंड्स, सोलर लगाए जाएंगे। कितने? PM सूर्योदय योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो ये हो गई बजट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हमने 10 मिनट में कर ली हैं, और बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं इससे पहले वाले पार्ट में। वो पार्ट भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और इससे पहले वाला पार्ट आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हमने किए हैं क्वेश्चन आंसर। जितने भी यहाँ से बजट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। आज ये कुछ जो बजट में स्पेशल बातें की गई हैं, तो आज हमने पार्ट नंबर 2 इसका किया है। इस पार्ट में हमने केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो की हैं, और इससे पहले वाले पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है कि बजट सबसे पहले किसने पास किया, और बजट सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया, और पहली महिला कौन थी। तो वो सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है पार्ट नंबर 1 में। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा इस पार्ट को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।